जय हिंद दोस्तों। पॉलिटी की हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, ये भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, लेकिन पहली क्लास में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो उसमें मैंने कंपनी का शासन, जो आपका 1773 से लेकर 1858 तक का था, उसमें जितने भी एक्ट बने थे उनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। जैसे कि आपको पता है कि भारत में ब्रिटिश, ठीक है, जो 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आए थे, और 16 में जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के जो विस्तृत अधिकार थे वो प्राप्त हो गए थे। जैसे मुगल शाह बादशाह ने 1764 में बक्सर की लड़ाई में विजय प्राप्त कर ली, तो उसने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपने दीवानी अधिकार दे दिए, और उस तरीके से वो अपना राज्य उसमें एक तरीके से शासन करने लगे। फिर जब 1857 की क्रांति हो जाती है, तो वहाँ पर जो एक तरीके से जो कंपनी का शासन था वो एक तरीके से क्राउन शासन हो जाता है, मतलब एक तरीके से सीधे महारानी विक्टोरिया विक्टोरिया के अधीन चला जाता है। तो इस तरीके से उसे हम लोग सम्राट का शासन कहते हैं। तो अगर कंपनी का शासन आपको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मेरे लिस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो उस क्लास का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम लोग जैसे बात करेंगे सम्राट का शासन, ठीक है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, तब 1858 को भारत सरकार अधिनियम नामक कानून बनाया गया, ठीक है। इसका क्या महत्वपूर्ण योग था, तो इस अधिनियम के तहत भारत का जो शासन था वो सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल पद का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, ठीक है। और भारत के प्रथम वायसराय किसको बनाया गया, तो लॉर्ड कैनिंग कैनिंग ठीक है, कैनिंग को प्रथम भारत का वायसराय बनाया गया, ठीक है। और एक तरीके से हम बात करें तो एक नए पद का भी निर्माण हुआ था, जिसे भारत के राज्य सचिव के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य विधान परिषद का गठन किया गया। 15 सदस्य परिषद का गठन किया गया, ठीक है। तो इसलिए भी ये क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने यह महसूस किया कि भारत में जो शासन चलाना है तो भारतीयों का सहयोग लेना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए उन्होंने उनकी सहयोगी नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1961, 1992 और 1919 में 3 अधिनियम पारित किए गए। तो उनके बारे में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो 1961 का भारत परिषद अधिनियम क्या कहता है, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि किस अधिनियम में कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया, तो 1961 का भारत परिषद अधिनियम। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में क्या किया, मनोनीत किया गया, ठीक है। क्या किया गया, मनोनीत किया गया, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग द्वारा प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली की को मान्यता दी गई। अब इसका उद्देश्य क्या था, इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया गया था, ठीक है। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम क्या था, उसकी क्या विशेषताएं थी। इसके माध्यम से केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। गैर सरकारी एक तरीके से हम कह सकते हैं जो सरकार के अधीन या सरकारी एम्प्लॉय नहीं थे, लेकिन हाँ बहुमत सरकारी सदस्यों का ही था। बहुमत लेकिन सरकारी सदस्यों का था, लेकिन गैर सरकारी सदस्यों की संख्या क्या गई थी, बढ़ाई गई थी। इसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर चर्चा करने के लिए अधिकृत किया। तो यहाँ से ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम में
कार्यों में वृद्धि कर और उन्हें बजट पर चर्चा करने के लिए अधिकृत किया गया, या पाबंदी उस पर एक तरीके से लगाई गई कि आपको चर्चा करनी है। तो ठीक है, तो 1962 का भारत परिषद अधिनियम। एक चीज यहाँ पर और आपको पता होनी चाहिए कि जो बजट की व्यवस्था है वो ब्रिटिश कालीन भारत में 1860 में शुरू हुई। किसकी? बजट। ठीक है, बजट की व्यवस्था 1860 में ब्रिटिश कालीन भारत में शुरू हुई। अब 1909 का भारत परिषद अधिनियम, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। इस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो उस समय जो लॉर्ड मॉर्ले थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, और जो लॉर्ड मिंटो थे वो भारत में क्या थे, वासराय थे। ठीक है, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी ज्यादा वृद्धि कर दी, और केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या जो 16 से थी वो 16 से क्या हो गई, 60 हो गई थी। ठीक है, और पहली बार किसी भारतीय को वासराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान भी इसी अधिनियम में दिया गया। ठीक है, इसी अधिनियम में दिया गया। ठीक है, और सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा को वासराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बनाए गए या बने। ठीक है, कौन बने थे? ठीक, कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। ठीक है, पृथककृत निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी इसी अधिनियम में किया गया था। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो अगली क्लास में भारत शासन अधिनियम 1919 और 1947 के कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उन पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।